गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आज का एक्सपायरी का दिन हम सब के लिए एक बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ गया होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहे और आगे अच्छे से अच्छी वीडियो डेली एनालिसिस के साथ में आप तक पहुँचाता जाऊँ। तो आज हम देखेंगे कि कल 16 सितंबर के लिए किस तरीके के ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आज के दिन के लिए जो वीडियो बनाया था, अ, उन ट्रेड्स का किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा। तो आज के दिन के लिए मैंने रिकमेंड किए थे निफ्टी का एक ट्रेड, उसके बाद एलएनटी का एक ट्रेड और लॉरस लैब का एक ट्रेड। तो चलिए देखते हैं निफ्टी का ट्रेड किस तरीके से गया और क्या रिकमेंडेशन हमने यहाँ पर देखा था। तो आपके सामने है ये निफ्टी का चार्ट, जहाँ पर हम देखते हैं कि निफ्टी ने आज एक अच्छा खासा एक डाउनफॉल दिया और एक एग्जैक्टली 18,096 से ये फॉल स्टार्ट हो गया और लगभग लगभग 17,861 का इसने लो बनाया। अब ये क्यों हुआ है और इसके पीछे वेव के फॉर्मेशंस क्या है वो हम एक बार चेक करके लेते हैं। जैसा कि मैं कल से कह रहा हूँ कि हम निफ्टी के इम्पल्स वेव के फिफ्थ सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो एग्जैक्टली फिफ्थ जो सीक्वेंस है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, फिफ्थ वेव यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं और हम अच्छे खासे रेजिस्टेंसेस का भी यहाँ पर फॉर्मेशन देख रहे हैं। जो रेजिस्टेंस यहाँ पर भी एक बार टेस्ट हुआ था, लगभग 13 तारीख को ये रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ था। उसके बाद 14 तारीख को भी निफ्टी ने उसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस लिया और आज 15 तारीख को भी रेजिस्टेंस वही काम आया जो फिफ्थ फ्लोर के लिए बना था। तो निफ्टी यहाँ पर आई और यहाँ से हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल नजर आया। यह डाउनफॉल किस वजह से हो रहा है, इसका भी रीजन एक बार देख लेते हैं। अगर यहाँ से हमने देखा है तो ये थर्ड वेव खत्म हो रही है, उसके बाद फोर्थ वेव का जो हमें एक करेक्शन नजर हुआ था। तो फोर्थ वेव के जोन में आने के बाद प्राइस एग्जैक्टली उसी जगह पर गई जहां पर उसे जाना चाहिए था, वेव 5 के जोन में। और वेव 5 का जोन इस पॉइंट पर खत्म होने के बाद हम आज का ये फॉल देख रहे हैं। तो आज का फॉल ये किस वेव के लिए बन रहा है? ये करेक्टिव सीक्वेंस, करेक्टिव वेव ए के लिए बन रहा है। तो ए का जो टारगेट होगा, अगर इस टारगेट को देखा जाए तो लगभग लगभग हम 17,700 के आसपास ये टारगेट देख सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी का आज के दिन का ट्रेड, जहां पर मैंने यहाँ क्लियरली मेंशन किया था कि 18,000 के आसपास अगर कोई भी रिवर्सल के कंफर्मेशंस आपको मिलते हैं तो आप 18,100 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में शॉर्ट जा सकते हैं और वहां से हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट का मार्जिन निफ्टी में यहाँ पर मिला है। तो निफ्टी के बाद हम देखते हैं एलएनटी। एलएनटी का भी मैंने एक बेरिश ट्रेड आपके साथ शेयर किया था। मेरा आज के लिए एलएनटी का जो एनालिसिस था, एजम्पशन था, वो ये था कि एलएनटी ने कल की क्लोजिंग यहाँ पर दी थी। हमें लगभग 1945 के आसपास हमें कल क्लोजिंग मिली थी। एक मिनट, मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ एक बार। यस, 14 तारीख को हमें क्लोजिंग मिली थी 1949 पर। तो 1949 पर क्लोजिंग होने के बाद मेरी उम्मीद ये थी कि एलएनटी अपना पिछला वाला जो हाई है वो टेस्ट करने ज़रूर ऊपर जाएगा। तो ये जो आप ब्लैक कैंडल देख रहे हो, इस ब्लैक कैंडल तक एलएनटी आया और जिसका स्टॉप लॉस था जो मैंने मेंशन किया था वो 1895 के आसपास स्टॉप लॉस मेंशन किया था। तो इस स्टॉप लॉस के साथ हम एलएनटी में शॉर्ट जा सकते थे। अब वो क्यों जा सकते थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ से हमारा टारगेट होता है 1929 या 1930 के आसपास का। वेव वाइज अगर देखा जाए, वेव के एनालिसिस से अगर देखा जाए तो एलएनटी में ये फिफ्थ वेव बनी थी। यहाँ पर हमें मेजर की वेव 5 नजर आ रही है और मेजर की 5 वेव के बाद करेक्टिव सीक्वेंस एबीसी जो है वो कंटिन्यू होना एक्सपेक्टेड है। तो मेजर की वेव 5 बनी है। साथ ही साथ इंटरमीडिएट डिग्री अगर चेक करते हैं तो हमें
इंटरमीडिएट का भी सी वेव कंप्लीट होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। तो उसके बाद हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं, जो अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ पर मिला है। उसके बाद उसका एक रिट्रेसमेंट आएगा जो हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये सेकंड वेव का जो जोन है वो एग्जैक्टली मीटअप हुआ है, और उस जोन के बाद एलएनटी में एक बढ़िया सा फॉल मिला है। तो 1980 के आसपास अगर जो सेल मैंने रिकमेंड किया था वो सेल आप ट्रेड कर पाते, जिसका स्टॉप लॉस था 1995 का, तो लगभग 15 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ यह ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था। और वहां से हमें टारगेट मिला है आज के दिन तक अप्रोक्सीमेटली 26 पॉइंट्स का। टारगेट अभी भी पेंडिंग है। क्या टारगेट हो सकता है वो भी मैं आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये 1940 1930 के आसपास के टारगेट्स एलएनटी में यहाँ पर प्रोजेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद लॉरस लैब का एक ट्रेड मैंने डिस्कस किया था। असल में लॉरस लैब का बाय हमारा 535 540 के बीच में एक्सपेक्टेड था, लेकिन प्राइस और नीचे चली गई। और जो स्टॉप लॉस है, हम स्टॉप लॉस उसका 525 के आधार पर क्लोजिंग बेसिस पर उसको मेंशन कर सकते हैं। तो उम्मीद ये है कि लॉरस लैब 525 के आसपास से रिवर्सल हो जाए और हम 564 का जो टारगेट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी भी लॉरस लैब का ट्रेड जो है वो एक्टिव है। तो ये तीन ट्रेड मैंने डिस्कस किए थे। तीन में से दो तो अच्छे चले, एक ट्रेड लाइव चल रहा है, देखते हैं उसका क्या नतीजा कल या आने वाले दिनों में नजर आता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कल 16 सितंबर 16 सितंबर के लिए हमारे पास क्या क्या ट्रेड के अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी। निफ्टी में वही सीन है जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। वेव 5 इम्पल्स की खत्म हो चुकी है और ये डाउन जा रहा है अपनी वेव ए करेक्टिव के लिए। तो अगर कल निफ्टी गैप डाउन से ओपन होती है या बेरिश सेंटिमेंट होते हैं तो हम जरूर इसे बाय करेंगे। और उसका जो बाइंग जोन होगा वो बाइंग जोन होगा 17,700 से लेके 17,750 तक। तो इस जोन में हम बाय कर सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 17,650 के अराउंड। इस स्टॉप लॉस के साथ हम इस ट्रेड में बन सकते हैं। शॉर्टिंग की कोई अपॉर्चुनिटीज कल के लिए मैं निफ्टी में प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर वेव 5 टेस्टेड हो चुकी है और ये जो रेजिस्टेंस है वो 3-4 बार काम कर चुका है। तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो अभी थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। तो निफ्टी एक्सपेक्ट करेंगे कल, जैसा सिंगापुर निफ्टी भी आज दिखाई दे रही है कि वो डाउन चल रही है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो निफ्टी है वो 17,700 के आसपास अगर मिलती है तो हम उसमें बाय के लिए जा सकते हैं। साथ ही दूसरे जो ट्रेड्स होंगे वो एनालाइजर में एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या ट्रेड्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। हेवल्स का एक अच्छा ट्रेड मुझे नज़र आ रहा है, इसमें बाय साइड की अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर ये हेवल्स का ट्रेड मिल रहा है आपको, जो सेकंड वेव के जोन में प्रॉपरली आ चुका है। सेकंड वेव किस तरीके से बना है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से आपकी इम्पल्स वेव चली है फर्स्ट, उसके बाद ये करेक्शन मिल रहा है सेकंड वेव का। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये थर्ड वेव के लिए कंटिन्यू हो जाए इस टारगेट के लिए। तो बाइंग के जोन्स क्या रहेंगे हेवल्स में? अगर निगेटिव सेंटिमेंट के साथ ओपन होता है तो 1350 से लेके 1342 तक हम हेवल्स में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1330 के बिलो। और टारगेट जो एक्सपेक्ट करेंगे वो टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे 1385 एंड 1395। हेवल्स के बाद एनालाइजर में देख लेते हैं और कौन सा ट्रेड हमें मिलता है। HDFC AMC का एक बढ़िया सा सेटअप यहाँ पर नजर आ रहा है, इसे भी चेक कर लेते हैं कि किस तरीके का ये फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है। अच्छा खासा एक डाउनफॉल नजर आ रहा है।
यहाँ से प्राइस नीचे आई, फिर करेक्ट होके ऊपर गई और फिर ये नीचे कंटिन्यू हो रही है। तो हम वेट करेंगे इस ए, बी और सी वेव को कंप्लीट होने तक। ये सी वेव लगभग इस जोन में कंप्लीट हो जाएगी और तब हम चाहेंगे कि और कोई कंफर्मेशन मिला के इस ट्रेड को बाय किया जा सकता है। तो देख लेते हैं हम क्या वो एरियाज निकल के आते हैं। ऑलरेडी ये सेकंड वेव एक्टिव हो चुकी है, लेकिन उसको ब्रिज करके स्टेप से डाउन चला गया है। यहाँ पर ये सेकंड वेव हो रही है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि जो पेंडिंग वाला सी है उसके टारगेट्स क्या होते हैं, उसी के बाद ये रिवर्सल कंप्लीट हो जाएगा। तो असल में मिनिमम सी तक प्राइस एग्जैक्टली आ चुकी है। अगर एग्रेसिव ट्रेडर हम होते हैं तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं 2013 से लेके 2006 तक। और अगर सेफ ट्रेडिंग करनी है हमें तो हम इस पिंक बॉक्स में टिपिकल वेवसी के एरिया में बाय कर सकते हैं 1990 से लेकर 1994 तक, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 1965 का। और इसके अगेंस्ट हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे 2060 तक। तो ये रहा HDFC AMC का ट्रेड। एक और ट्रेड हम डिस्कस करेंगे जो कमोडिटी सेगमेंट में आएगा, और वो है सिल्वर। मैंने सिल्वर में एक ट्रेड पोस्ट किया था, लगभग 52,850 के आसपास का कोई बाय था, और जिसका टारगेट हम 55,600 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो टारगेट बहुत अच्छी तरीके से चला है और वहां से एक हाई बनाकर सिल्वर रिट्रेस भी हो चुका है, डाउन भी जा रहा है। तो अब इस डाउनफॉल में सिल्वर में क्या बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो एक बार चेक कर लेते हैं। सिल्वर का जो फॉल हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि अगर हम मेजर डिग्री को यहाँ पर देखते हैं तो ये एक इम्पल्सिव वेव थी फर्स्ट, जिसके बाद करेक्शन आ गया और इस करेक्टिव बॉक्स में हमें एक अच्छा खासा रिजेक्शन सिल्वर में दिखाई दे रहा है। तो आगे सिल्वर में क्या हो सकता है ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सिल्वर की लेटेस्ट वाली वेव को चेक करते हैं, ये बन रही है फोर्थ वेव। तो अगर हम अग्रेसिव ट्रेडर है तो जैसे कि मैंने मैसेज भी पोस्ट किया था कुछ 3-4 दिन पहले कि सिल्वर 56,100 के आसपास बाय किया जा सकता है, जिसका टारगेट रहेगा वेव 5 के लिए। टारगेट रहेगा 58,500 तक का। ये अग्रेसिव काइंड ऑफ ट्रेड हो जाएगा। और अगर हम कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो सिल्वर को वेट करेंगे इस एरिया में आने तक, 58,700 से लेके 59,300 के आसपास इस एरिया में सिल्वर सेल किया जा सकता है, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा ये स्विंग हाई वाला पॉइंट 59,800 का। तो अगर यहाँ से हम सेल करते हैं तो सिल्वर के टारगेट्स हमें अच्छे खासे मिल सकते हैं। वो टारगेट क्या होंगे यहाँ पर मैं आपको प्रोजेक्ट करके दिखा देता हूँ। 52,700 के आसपास हम उसका टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो सकता है सिल्वर में। लेट्स होप इस तरीके से ये ट्रेड्स चलते हैं। ये लॉन्ग टर्म वाला ट्रेड हो सकता है। इस तरीके से हमने जो 3 ट्रेड्स है वो देखे थे। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर बताना चाहता हूँ कि मैं ना ही कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, ना ही कोई प्रोफेशनल एनालाइजर हूँ। मेरे ये जो व्यूज़ है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको ट्रेड लेना है तो प्लीज़ अपने रिस्क पर लीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही आपका जो ट्रेड पोजीशन है वो बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।
Thank you. Wish you a profitable day ahead.